हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पारितंत्र में सत्य पिरामिड का कौन सा उदाहरण है? जीवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में? एक सत्य पिरामिड के बारे में। एक सत्य पिरामिड कैसे निर्मित होगा, सबसे पहले पिरामिड कैसे बनेगा। पारितंत्र के जो पोषक तंत्र होते हैं, पोषक स्तर होते हैं, ऐसा हम कहेंगे। पारितंत्र क्या होता है? जब एक जीव अपने वातावरण में मौजूद जैविक और अजैविक घटकों के साथ जैविक व अजैविक घटक के साथ एक संबंध बनाता है, तो वो संबंध एक तंत्र द्वारा स्पष्ट होता है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र बोलते हैं। अब इस पारितंत्र के जो पोषक स्तर होते हैं, या पोषक स्तर में जो जीव होते हैं, उन्हें हम एक पिरामिड में व्यवस्थित करते हैं। तो जब एक पिरामिड निर्मित होगा तो कैसा निर्मित होना चाहिए? सीधा बनना चाहिए हमेशा। तो जो पिरामिड हमेशा सीधा बनता है उसे क्या कहते हैं? सत्य पिरामिड कहते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? देखिए, ऊर्जा के पिरामिड में जो पोषक तत्व होते हैं या ऊर्जा जो होती है, जब वो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाती है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाती है, तो हमेशा वो ऊर्जा कम हो जाती है। जैसे कि 100% का केवल 10% ही अगले स्तर में जा पाता है। तो इस प्रकार से हर बार जो है 10% जाता है 100% का, तो ऊर्जा का पिरामिड इस तरीके से, इस प्रकार से निर्मित होता है। जैसे कि उत्पादक फिर उपभोक्ता और अंत में आ जाते हैं अपघटक। तो उत्पादक में मान लीजिए 100% ऊर्जा थी, यहाँ 10% जाएगी और अपघटक तक जाते जाते ये 1% ही हो जाएगी। तो इस प्रकार हमेशा सीधा पिरामिड बनता है और इसे सत्य पिरामिड कहते हैं। तो पहला दिया है जैवभार का पिरामिड। जैवभार जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। कभी जैवभार कम भी हो सकता है जो उत्पादक का, और कभी जैवभार उत्पादक का ज्यादा भी हो सकता है। वैसे ही अपघटक का जैवभार कम भी हो सकता है, अपघटक का जैवभार ज्यादा भी हो सकता है। तो पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है। तो ये सत्य पिरामिड का उदाहरण नहीं होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ये सत्य पिरामिड का उदाहरण है। संख्या का पिरामिड, तो संख्या भी कम ज्यादा हो सकती है, संख्या हमेशा समान नहीं रहती एक पारितंत्र में। तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही नहीं करेंगे। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।